हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय सम्राट सोमवान, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं सतीराम साक्या यूट्यूब चैनल से PMDS साक्या यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत जोरदार स्वागत और आपका अभिनंदन और वंदन मेरा स्वीकार करें आप लोग। और दोस्तों, जितने भी हमारे साथी लोग हैं हमें देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है, पुराने वाले लोगों में से जो पुराने वाले लोग हमारे जितने भी साथी हैं, बहनें बेटियां जो भी हैं, माताएं बड़े बुजुर्ग, उन्होंने नीचे जो घंटी दिखाई दे रही उस पर टन से कर दिया है। भाई साहब, आप भी कर दो ना, टन से करेंगे ना। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हमदर्द ये निवेदन करता है, टन से कर दो एक बार प्लीज। चलो, आप बहुत समझदार हैं, निश्चित कर दिया होगा। ये मेरा समाज है और हमारा समाज बहुत समझदार है, और इस समाज में कितने सारे लोग हैं, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, महतो, मुराव, कोयरी, वर्मा, पटेल, हरदिया, बहुत सारे इसमें आते हैं, OBC, SC, ST, सारे लोग। ये मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं। तो दोस्तों, आज मैं मैटर लेकर के फिर आया हुआ हूँ। बुद्ध जयंती पार्क, दुर्गा पार्क, विशाल मशाल यात्रा 26 अक्टूबर 2025 की जो वेला थी, उस पे कैसी और क्या रूपरेखा रही। कुछ लोग हमारे साथीगण आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग ब्याह शादियों में मस्त व्यस्त थे, उसकी वजह से नहीं आ पाए। और हो सकता है कुछ लोगों के सामने और भी समस्याएं आ गई हों, इस वजह से नहीं आ पाए। मैं दोस्तों इसमें कमी नहीं कहूँगा, क्यों? कहीं न कहीं कोई न कोई किसी सिस्टम से बंधा होता है, जुड़ा होता है, या किसी कारणवश नहीं आ पाया। काफ़ी सारी समस्याएं रही होंगी, और कुछ हम लोगों के बुलाने का सिस्टम भी कमज़ोर रहा है, ये बात को तो मानना पड़ेगा। बुलाना ना बुलाना ये अलग एक मैटर हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कारवां हम सबका है, OBC, SC, ST, शूद्र समाज कहा जाए तो खासकर। अब मैं इसमें बताता हूँ, जैसे हमारे बहुत सारे साथीगण हैं, बुद्ध को नहीं समझ पा रहे, नहीं मान पा रहे, नहीं जान पा रहे, बहुत सारी त्रुटियां हैं, कारण हैं। जैसे मैं ही नहीं बहुत पहले जानता था बुद्ध के बारे में, और ना ही मैं मानता था। दोस्तों, मानना और जानना दोनों दो पहलू हैं एक सिक्के के। हम भी माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे, हम उन लोगों की गलतियां नहीं मानते हैं। कहीं न कहीं, कभी न कभी, कहीं से ना कहीं से हम भी सीखे हैं। हमने जब अपना इतिहास जाना है, समझा है, पढ़ा है, माना है, तभी। और बगैर जाने मान लेना ये भी अच्छी बात नहीं है। अधूरा ज्ञान सत्यानाश की जड़। मैं ये कहूँगा, हमारी कहीं न कहीं जो पहुँच है,
हमने वो नहीं अपनी पहुंच प्रॉपर तरीके से पहुंचा पाई है अपने लोगों में। जितने भी स्वजाति या कहा जाए जातीय शब्द, इस शब्द से परे हट करके हमें कुछ देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं खूब जान गया हूँ, कोई ऊंच नहीं होता, कोई नीच नहीं होता, सारे लोग बराबर होते हैं। उम्र का फ़र्क हम मान सकते हैं कि कोई बड़ा कोई छोटा होता है। जातियों में हम बिल्कुल, और ख़ासकर मनुष्य जाति में हम कतई ऊंचा और नीचा शब्द नहीं कभी भी लाएंगे, और ना ऐसा मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग आज भी जातियों में बंधे हुए हैं, इनसे परे निकलना पड़ेगा। कुछ खट्टी मीठी यादें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। जो लोग आए इस कार्यक्रम में, उसका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ पुनः फिर। और जो लोग नहीं आए उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और आवेदन करना चाहता हूँ। नहीं आ पाए उन लोगों के अंदर 30 तो जरूर होगी कि हम इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। कारण दोस्तों वही ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे किस कारण से वो नहीं उपस्थित हो पाए हैं। कहीं न कहीं दिक्कत या परेशानियाँ होंगी, उनकी अपनी एक दिनचर्या है और सिस्टम है कि क्या कारण रहा हमारे मित्रगण सारे नहीं आ पाए। अब दोस्त मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिसमें ये केवल और केवल साक्यों का ही काम नहीं था। मैंने फिर बताया है कि ये जात पात छोड़ करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये विरासतें आपको बचानी पड़ेंगी। हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे विदेश गए होंगे इनमें से, जो हमें देख रहे सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे तो उनके बच्चे हो सकता जाए बाहर। लेकिन दोस्तों, जब विदेश में आप जाओगे तो वहाँ पे अशोका, बुद्ध और बाबा साहब की ही हिस्ट्री मिलेगी। इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं हो पाएगी। जो गलती हो सकता हमसे हो गई है, हमारे बच्चे कभी जाएंगे बाहर तो उनके समझ में आएगी बात कि हम उस धरती से आए हैं जिस धरती को विश्व गुरु कहा गया, और विश्व गुरु भगवान बुद्ध के नाम से उपाधि मिली है, और इनके अलावा कोई विश्व का गुरु हुआ ही नहीं है। कल्पना है कोरी, बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते हैं। तो आज नहीं तो कल एक कमी का एहसास होगा, इसलिए आप न बैठें कि हमें बुलाया नहीं गया। दोस्तों, बुलाने का मतलब क्या हुआ? ये विरासत आपकी नहीं है। फिर आप अगर निमंत्रण के लिए बैठे हो तो आप इस विरासत को विरासत नहीं मानते हो। इसमें बहुत सारे हमारे जानकार मेरे भाई हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। मैं पूरा घूम के वीडियो बनाता था, देखता था कि मेरी नज़र में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से लोग नहीं आ रहे, कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से नहीं आए। मैं लगभग बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग नहीं आए हैं। कारण है तो निवारण भी है। नहीं आए दोस्त कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार नहीं आए तो कोई न कोई समझने का विषय है। या तो आप बुद्धिजीवी, विज्ञानवादी नहीं हो, या द्वेष भावना आपके अंदर है। मैं साफ कह रहा हूँ, हम
जो बोल रहे हैं किसी के दबाव नहीं बोल रहे, ये खुद मेरे माइंड की उपज है। हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं गलत या सही, ये आप लोग बताएंगे। मैं भी समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें। हकीकत में दोस्त ये है कि आप अगर नहीं खड़े होगे इस तरह की बौद्ध विरासत बचाने के लिए दोस्त, ये पहली लड़ाई है। अभी आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। क्या गलत बोल रहा हूँ? और मैं संकल्पित हूँ, मैं संकल्प ले चुका हूँ। बाबा साहब, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनकी विरासत यानी हमारी विरासत। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उनकी विरासत और हमारी विरासत। जो इस शब्द को समझता है वो कभी भी बुलावे के लिए नहीं बैठता है। मैं एक बात बताता हूँ, जब किसी की मृत्यु होती है तो कोई बुलाता है किसी को? उसके घर वाले तो रोने धोने में लगे होते हैं। दुखद घटना होती है, और ये भी एक दुखद ही घटना है जो हमारी विरासत पे कब्जा कर लिया गया है। दोस्तों, ये आपकी विरासत अगर मिट गई, खत्म हो गई, तो दोस्तों आपकी नस्लें विदेशों में नहीं पहचानी जाएंगी। आज अगर दुनिया में कोई जाता है तो आप तो छोड़ दो, नरेंद्र मोदी पीएम जैसे लोग जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हुआ हूं। तो आप इससे वंचित कैसे रह सकते हो दोस्त? नहीं रह पाओगे। क्या आप चाहते हो? आप लोग, हमारे जानकार बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। मेरे अंदर एक पीड़ा है, एक दर्द है, मैं जानता हूं, लेकिन हम उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं। क्यों? मैं तो, वो जो है वो मेरे ही तो है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी उनको नजर आ रही हो तो नहीं आए हो इसलिए, लेकिन हमें अपनी बात तो रखना पड़ेगा दोस्त। कहेंगे तो सही हम, नहीं आए तो कार्ड बताओ क्यों नहीं आए। मैं ये गलती कदापि नहीं मानूंगा कि आप लोगों ने बुलाया नहीं है। क्या मेरी वीडियो आपके कानों तक नहीं पहुंची है? हाथ जोड़कर विनम्र अपील और निवेदन है कि सच बोलना, सच के सिवाय झूठ कतई नहीं बोलना। दोस्तों, मैंने अपना पूरा दम लगा लिया, दमखम से मैंने वीडियो बनाई है, और मैंने कोशिश की है कि मेरी कहीं गलती न रह जाए। ये मेरा अपना समाज है, और मैं आज, आप बहुत सारे लोग नहीं आए ना, तो भी मुझे उनसे नफरत नहीं, गिला शिकवा तो है। दोस्तों, अपने से नफरत नहीं की जाती है, और नफरत परायों से भी नहीं की जाती है। पराये से नफरत नहीं, हम उनसे प्रबल बन जाएं या विज्ञानवादी बन जाएं। हमने अपने हाथ में सिस्टम को पैदा करना है, तब जो पराये हैं उनसे लड़ना पड़ेगा, और हम लड़के जीतेंगे। मैं कहता हूं, हमारे दादा परदादा ने संविधान बनाया है। संविधान के सिस्टम से
हम अभी लड़ रहे हैं। अगर हमें संवैधानिक अधिकार से हमारी विरासत वापस कर दी गई, स्वागत है सबका, धन्यवाद है, जियो और जीने दो। अन्यथा दोस्त एक बात बताओ, मेरे घर पे अगर किसी ने कब्जा कर लिया हो, मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं उसके पैर पड़ रहा हूँ, मैं उससे निवेदन कर रहा हूँ, शिष्टाचार, संवैधानिक अधिकार। दोस्त कोई बात नहीं, गलती हो गई यार, आपने कैसे किया कैसे नहीं किया ये तो आपको पता चल गया, ये विरासत मेरी है तो दे दो। अगर गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ने से, शिष्टाचार से आप नहीं माने हुए तो हंते को हनिए और पाप दोष न गिनिए। तो फिर क्या है, हम अपना कब्जा, घर पे कब्जा करवा दें, ना लड़े, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये मेरा संकल्प है। क्या दोस्त मैंने ठीक कहा? अपने दिल से पूछना। अगर बुद्ध को आप अपना दादा परदादा मानते होंगे तो दर्द यहां पे जरूर होता होगा। नहीं मानते होंगे तो जानते नहीं, जानते नहीं हो तो बहुत सारे सिस्टम उनसे जानो, पुस्तक पढ़ो, धम्म पढ़ो, कैडर सुनो, कैडराइज होना पड़ेगा। आज उन्होंने आपकी विरासत पे कब्जा किया हुआ झूठा, और उन्होंने पक्का कर दिया कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। 9वें अवतार हैं, चलो कोई बात नहीं, ये कोर्ट की दलील है। 9वें अवतार हैं अगर आप कहते हो तो भारत में हिंदू मंदिर कितने हैं? जरा गिनती करके बताओ, और गिनती करके बताओ कितने मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति आपने रखी हुई है। अरे जब वो 9वें अवतार भगवान बुद्ध है विष्णु के, तो विष्णु, राम, सीता, गीता सबकी पूजा करते हो आप। अपने को बांटते हो, दूसरे को डांटते हो। अरे दूसरे ही है तब तो नहीं लेके आ रहे हो बुद्ध को आप। हकीकत क्या है दोस्त, इन्हें ब्राह्मणों का ना धंधा चौपट हो जाएगा अगर बुद्ध को लाए हैं तो। और कोई कारण नहीं है, पता है आपको, और कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि बुद्ध ने स्वर्ग नरक का खेल खत्म कर दिया है और ये स्वर्ग नरक चला रहे हैं। जब स्वर्ग नरक का डर दिखाओगे तभी तो लूट पाओगे। इन्होंने तो वो सिस्टम ही खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय। आप बताओ क्या होगा, है ना? बड़ी गंभीर की बात है, बड़ी गंभीर बात है ये, इसको समझना पड़ेगा। अब ऐसे ही तो कोई पैसे दे नहीं जाएगा भाई साहब। ये बताओ, बगैर करे के फ्री का माल काट रहे हो, डकैती डालना नहीं चाहते हो, चोरी करना नहीं चाहते, बेईमानी करना नहीं चाहते, लूट करना चाहते हो, बेईमानी भी हो, सिस्टम से हो। इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा, उससे ये बेईमानी, चार्ज बेची और घोटाले करते हैं। आपको बता दिया कि ऐसा काम नहीं किया तो आप नरक में जाओगे, और ये काम कर दिया तो आप स्वर्ग में जाओगे।
साला लोचा ही नहीं समझ में आ रहा है यार। आपको आ रहा समझ में? भाई साहब मित्रों, मैं आपसे ही पूछता हूँ, चलो स्वर्ग नरक होता होगा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा है? देखा है? नहीं देखा ना, देखा ही नहीं। जब आपने भी नहीं देखा है, बात हकीकत दोस्तों बड़ी कड़वी है और बहुत गहरी भी है। बात क्या है कि स्वर्ग में जिंदा आदमी तो गया ही नहीं है, और जो मर गया ससुर के नाती वो लौट के आया नहीं। तो ससुरी ये बात बताई किसने है स्वर्ग नरक की? लोचा बड़ा जबरदस्त है। जब हमें स्वर्ग नरक के बारे में पता ही नहीं है तो कोरी कल्पना होगी। इस राज को वो राज क्यों खोलेंगे, ये तो पत्ते आपको समझने पड़ेंगे कि 52 पत्ते में जोकर भी होते हैं। जो कर यानी जो कर पाए सो कर, जो कर कितने 52 पत्तों में। खेल बड़ा निराला है, जो समझे वही मतवाला है। ये खेल बहुत गहरा खेला इन्होंने दोस्तों, ये सबके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज भी आप में इस खोपड़ी में दिमाग हो तो सुधर जाओ। अपने दादा परदादा को समझो, बुद्ध को जानो और मानो। दुनिया पागल नहीं है, हम समझा रहे हैं, हमारी बात नहीं मानोगे। अभी ब्राह्मण 2 दिन के लिए आ जाए, अरे पंडित जी आ गए, कहाँ उठाएं और कहाँ बिठाएं, चरण कहाँ है महाराज जी, थोड़े से दे दो इधर ने चाट लें, है ना। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में अभी भी हैं। क्या करोगे बोलो? है दुख होता है उन पे, उनसे हमें नफरत नहीं है, और नफरत करके हम कुछ कर भी नहीं सकते, उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि हम अपने ही व्यक्ति से नफरत करने का मतलब है हमने अपने लिए एक और गुंडा पाल रखा है। आदमी तो मेरा है और मुझे खत्म करने के लिए काम करेगा। हमारा है शिष्टाचार से, भाईचार से हाथ जोड़कर प्यार मोहब्बत से उसको पटक पे लाना ही पड़ेगा, सिस्टम दिखाना पड़ेगा। नाराजगी नहीं करनी आपने, नाराजगी करने से हमारा व्यक्ति टूटेगा जुड़ेगा नहीं, ये सच्चाई है। तो जब आपको पता है कि हमारा व्यक्ति ऐसे नहीं, एविडेंस देने पड़ेंगे। जैसे पृथ्वी से सूरज कई हजार गुना बड़ा है और सूरज हनुमान के मुंह में पड़ा है, और हनुमान फिर कहाँ पे खड़ा है। आप बताइए यहाँ पे कितने मन से, कितने दिमाग से, कितने सिस्टम से इन्होंने लोगों को हनुमान की पूजा करवा दी, जबकि ना तो हनुमान कोई देवता है और ना ही कोई ये इंसान के रूप में भी नहीं पैदा हुआ। ये काल्पनिक कथा है सारी कुछ, ये कोर्ट ने माना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मेरे लिए कटाक्ष करो, एविडेंस कोर्ट के हैं। ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है और कोर्ट ने कहा हिंदू धर्म नाम का कोई सिस्टम है ही नहीं। जब आप पढ़े लिखे होकर के और गोबर गणेश बनोगे दोस्त, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंदाजा ये लगाइए, जब हनुमान कहीं ना कहीं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे तो होगा,
जब इस पृथ्वी पे कहीं न कहीं हनुमान खड़ा होगा और उसने सूरज निगल लिया, मुंह में डाल लिया। अब इतना बड़ा विज्ञान के जूता मारा है कि विज्ञान भी आज करा रही है। समझ रहे हो कैसे? कि ये बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हो और गोबर गणेश बने पड़े, ये बताइए आप कि सूरज दहकता हुआ अग्नि का अंगारा है और उसके हजारों किलोमीटर दूर से ही उसकी तपन या उसकी जलन से जल कर के कोई भी पदार्थ हो भस्म हो जाता है। तो हनुमान कौन से पदार्थ का बना था? हनुमान का आकार देखिए क्या था, और सूरज इस पृथ्वी पे जिसमें हनुमान खड़ा हुआ है उससे भी 9 गुना बड़ा है। बताइए आप, इससे बड़ी चीज भाई साहब, ये तो वही बात हो गई कि मैं आपके घर पे गया एक कटोरी लेकर के और मैंने कहा दोस्त आज आपका घर इस कटोरी में बांध के ले जाऊंगा, मानूंगा नहीं। आप कह रहे यार मत ले जाना, घबरा रहे हो, कह रहे मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। अरे भाई साहब दिमाग तो लगाओ, उस कटोरी में आपका घर जाएगा कैसे? यही बात यहाँ पे फेल दी इन्होंने। आपके माइंड को इन्होंने गिरवी रख दिया है दोस्त, नहीं रखा है, समझिए पहले। आज भी वही परंपरा चलती आ रही है। जब पृथ्वी से सूरज इतना बड़ा है ज़्यादा, अगर इस पृथ्वी को भी सूरज पे रखना चाहो तो ऐसी कितनी पृथ्वी उसमें समा जाएंगी सूरज में, बताइए आप। और सूरज हनुमान के मुंह में पड़ा। बाप रे बाप, इन्होंने तो इतना घुमा दिया कि मेरा तो पूरा ब्रह्मांड ही घूमने लग गया। क्या कहेंगे आप? चलो ये तो बात यहाँ पे रही। तो इस तरह का मैंने इसलिए बताया है कि ये आडंबर है। और आडंबर क्यों डाला गया? कमाई का साधन। ये सारे कमाई के साधन होते हैं, लोगों के अपने अपने सिस्टम होते हैं, बिजनेस है उनका। और किसी के बिजनेस पर जब आप प्रहार करोगे दोस्तों तो बिलबिलाएगा नहीं, वो परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, उसको दर्द नहीं होगा। क्यों? कह रहे बिजनेस से बड़ा हर किसी के लिए कुछ भी नहीं होता है। बिजनेस चलाने के लिए कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते, कितना पैसा लगाना पड़ता, कितना सब कुछ करना पड़ता। और उनकी बिजनेस दिन दहाड़े चौपट होने जा रही हो तो वो चुप बैठेगा, है ना? क्यों चुप बैठेगा दोस्त? समझिए इस सिस्टम को, इस जाल को तोड़िए। भ्रम जाल है, इससे बाहर आइए। अरे यार इतने सारे बलात्कार होते हैं, इतने सारे गलत काम होते हैं, चोरी चकारी फलाने ठिकाने, क्या क्या नहीं होता। 33 करोड़ देवता हैं, इन सब की चुप्पी बंद हो जाती जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध चलता है, पाकिस्तान भारत का युद्ध चलता है और किसी देश का युद्ध चलता है, तो यहाँ से उठा करके और देवी देवता वहाँ भेज दो ना, लगाओ काम पे सारे के सारे, युद्ध जीत के आए। नहीं करेंगे। इनके आस्था पे ठेस पहुंच जाएगी दोस्तों। हाँ, आस्था में नाश्ता है इनका, साला इनका आस्था में नाश्ता भरा पड़ा रहे और हमारी पूरी बुद्धि विरासत पे और हमारे सारे विरासत सबसे सब पे कब्जा कर लिया। हमारी आस्था में कुछ नहीं ठेस पहुंचेगी, इनकी आस्था है, इनका खून खून है, हमारा खून तो पानी है जी, क्या जिंदगानी है जी। ऐसे ये लोग हैं। आप समझिए सिस्टम को, इस जाल को तोड़िए, भरम जाल। क्या आपकी बात मेरी समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है।
दोस्तों ये है आडंबर पे मैं बोलता रहता हूँ और बोलूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ा लिखा है, इस पे जाना है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ सारी बात, लेकिन अपनों से ज़्यादा डंडा ठोक कहता नहीं हूँ, क्योंकि अपने से बहस तो जीत जाएंगे लेकिन रिश्ता हार जाएंगे। डर इस बात का है। अपनों से बहस अपना समझ के करिए, दुश्मन समझ के मत करिए। ये मेरे हैं, ऐसा सिस्टम पैदा करिए कि समझ भी जाए और टूटे भी ना। अरे टूटने से तो अच्छा है ना समझे तो कम से कम मरे पे तो काम आ जाएंगे, है ना। रोने के लिए तो आओगे यार, यही समझ के जोड़ा नहीं तो क्या करोगे। बहुत कड़वी बात है, कुछ लोगों को बुरी भी लगती है और कुछ लोगों को हजम हो जाती है। अपनी अपनी डाइजेशन की सिस्टम है दोस्तों। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ और बोलूँगा भी। हमें जब किसी से लालच नहीं है, जब किसी से लेना देना नहीं है, चोरी करनी नहीं, बेईमानी करनी नहीं, हमारी उम्र है नहीं ऐसी कि हम बदतमीजी करें, और ना हमें अच्छी लगी बदतमीजी। जब जवानी पे इन चीज़ों का मज़ा नहीं था तो बुढ़ापे में मज़ा क्या आएगा दोस्तों। समझो बात को। मैं शुद्ध हूँ और शुद्ध था और शुद्ध ही रहूँ, और शुद्ध हूँ तभी शुद्धता की बात कर पाता हूँ। जिस दिन मैं शुद्ध नहीं रहूँगा शुद्धता की बात नहीं कर पाऊँगा दोस्त। और खुल के बोलता हूँ क्योंकि डर नहीं है किसी प्रकार का। तो मरना एक बार है, 100 बार किसी को नहीं मरना है, ठीक है ना बात। तो दोस्तों ये रही यहाँ की बात। अब दूसरी बात आती है कि समीक्षा मीटिंग इस पे होने जा रही है। कुछ मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, मैंने देखे हुए हैं। तो ये समीक्षा मीटिंग जो है 9 नवंबर की रखी गई हुई है। तो मैं आह्वान करता हूँ सारे मित्रों से, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ, अपनी बात को रखें और जो त्रुटियाँ हुई उस पर नज़र डालें। गलतियाँ हुई हैं मैं जानता हूँ, और जो काम करेगा गलती उससे होगी दोस्त। जो रजाई में सोता रहेगा उससे क्या गलती होगी। तो जो नहीं आए और जो आए, हमें उन सबसे निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आए, जरूर आए। उस टाइम नहीं आए तो अब आए और अपनी बात को रखें कि दोस्त हम नहीं आए, हमें ये कारण था। कोई बात नहीं, होता है दोस्त, हर आदमी नहीं पहुंच पाता हर जगह। तो अपनी बात बता दें, मेरी दिक्कत सामने ये आ गई थी इसलिए मैं दोस्त आ नहीं पाया हूँ, लेकिन आगे से कोई कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर आऊँगा। क्योंकि विरासत आपकी भी उतनी है जितने इस मशाल धरना प्रदर्शन में आए थे, जिन्होंने शिरकत की, जिन्होंने भाग लिया, उनकी भी जिम्मेदारी दोस्त उतनी है, कदापि ज़्यादा न कम। ये विरासत आप सब की है और आप सब ही जब बचाएंगे तभी बच पाएगी, हमारे अकेले से नहीं या 4 लोगों से नहीं। ये सिस्टम को हमें अपडेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, घर घर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी भी इसके लिए ये मत सोचे उनका बुलावा आए, उन्होंने नहीं बुलाया। मैं आज जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं आज सब लोगों से आभार करता हूँ। और हम नहीं आ पाए आपके लिए, आपके पास बुलावे के लिए, तो दोस्त मैंने वीडियो बना के सबके पास डाली है और सब लोगों ने वीडियो देखी भी है, और कुछ लोगों ने हो सकता नहीं देखी हो। तो इसी बात का मुझे दुख है। और क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो मेरे आँख में जो है आंसू से आ जाते हैं और मुझे गंभीरता आ जाती है। दोस्त ये आप जो है मेरा समाज है, सारे लोग मेरे हैं, जितने शुद्ध हैं आप बताइए,
90% लगभग भारत में है कि आप बुद्ध विरासत बचाने के लिए मुट्ठी भर लो, आपको नहीं शर्म लगती है? क्या आपको एहसास नहीं हो रहा है कि दोस्त कमी हुई है? चाहे जितने आप डींगे हाँकते हो दोस्त, ये तो आपको मानना पड़ेगा विरासत आपकी है और आप निमंत्रण पत्र के लिए बैठे रहे। दोस्त गलत बात है। ऐसे ही एक एक करके वो तोड़ते रहेंगे और यही अभी तक उन लोगों ने किया है कि आपके सगे भाइयों में फूट डाल करके उन्होंने आनंद लिया है। क्यों आप ऐसा काम होने देते हो? मैं दुखी आत्मा से आप लोगों से निवेदन करता हूँ, दोस्त जो गलतियाँ हो गई हैं उनको आगे मत होने दें प्लीज़। अगर हमसे कहोगे तो हम आपके हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, जैसे बताओगे मैं आपके लिए नतमस्तक हूँ। ये मेरा समाज है, हम अपने समाज को नहीं छोड़ सकता। बड़ी मुश्किल के तो जुड़ा है। अभी तक कितने अंधेरे में था, कितना तोड़ा गया, कितना लताड़ा गया, कितना दुखी किया गया। पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, पढ़ने लिखने दिया नहीं, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। आज मेरा समाज बिल्कुल पिटा बैठा है, दुखी है। इसको बचा लो और मत तोड़ो, इसको जोड़ो दोस्त। जोड़ने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। आप अपनी औकात बता दो कि मैं बुद्ध विरासत बचाने आया हूँ, मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं तथागत बुद्ध का वंशज हूँ। ऐसी छाप, ऐसी झलक आप छोड़ दो दोस्त। ये विरासत आपकी है, कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा। मेरी इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो दोस्त तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये विरासत हम सब की है, आपकी है। आप नहीं बचाओगे, कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा। मैं अकेले में भी रो लेता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, मेरे तथागत बुद्ध ने क्या बिगाड़ा है जो इस तरह की हरकत उनके साथ हो रही है। अगर भारत में भगवान बुद्ध को मानते होते, पढ़ा होता, उनके दर्शन किए होते, तो हमारा भारत आज सोने की चिड़िया पुनः बन जाता। जो हमारा भारत आज इतने पीछे चल रहा है विज्ञानवाद में, दुनिया से पीछे चल रहा है, ये पीछे नहीं, बहुत आगे होता। हमारे महापुरुषों ने कभी नहीं छोड़ी, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन इस पे नहीं ध्यान दे रही है, जिसमें हम उम्र के मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, नहीं आए। बहुत दुख हुआ मुझे। मैं एक एक करके नाम तो नहीं लूँगा, मैं आपकी बेइज्जती भी नहीं करूँगा, क्योंकि आप मेरे हो, मेरे अपने हो। हमें दर्द है। शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, महतो, मुराव, कोयरी, वर्मा, पटेल, हदिया, ओबीसी, एससी, एसटी, जितना शूद्र समाज है, ये सब मेरा है। गर्व से कहता हूँ मेरा है, और मैं इसको अपना मानता हूँ। मैं तोड़ना नहीं, मैं जोड़ना चाहता हूँ आपको। दोस्त, यहीं पे मैं बहुत दुखी होता हूँ, क्योंकि ये मेरा समाज जो है, क्यों नहीं बुद्ध को, सम्राट अशोक को, भीमराव अम्बेडकर जी को क्यों नहीं पढ़ता? बाबा साहब ने क्या कमी कर दी आपके साथ में? सम्राट अशोक ने क्या कमी कर दी? भगवान बुद्ध ने क्या ऐसी कमी कर दी? ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई का दर्द यही है। दुख होता है जब उनकी कहानी पढ़ता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं, मेरे आंख में आंसू आते हैं कि जब उनकी कहानी पढ़ते हैं तो ये लगता है हमारे दादा परदादा कितने ज़्यादा, कितना बड़ा संघर्ष किया, और हमारे लोग आज भी नहीं समझ पाते।
दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट भगवान, जय भीम, जय सत्य।